आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मानव जीवन क्या है? मानव जीवन के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये मानव का जो शरीर है ये बहुत मुश्किल से हमें प्राप्त होता है। इस मानव तन के लिए बड़े बड़े देवता लालायित रहते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। ये मानव का तन यानी कि बड़े भाग्य से मिलता है। इसमें हमारे एक जन्म के नहीं बल्कि 7 जन्म के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब जाकर हमको यह मानव का जीवन प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे कि इस शरीर के लिए देवता याचना क्यों करते हैं? देवता क्यों इस शरीर के लिए लालायित रहते हैं? देवता इसलिए लालायित रहते हैं क्योंकि ये जो मानव का जीवन है ये कर्म योनि है। संसार में 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियां जितनी भी हैं वो सब भोग योनि है। जलचर, नवचर, थलचर जितने भी जीव हैं, पृथ्वी पर रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले, जल में रहने वाले जितने भी जीव हैं वो सब अपने कर्मों का फल 84 लाख योनियों में भोग रहे हैं। लेकिन मानव का जो जीवन है वो कर्मों का फल भी भोगता है और वो कर्म प्रधान भी है, क्योंकि मानव की योनि कर्म योनि मानी गई है। अन्य योनियों में हम नवीन कर्म नहीं उत्पन्न कर सकते, लेकिन एक मानव के जीवन में हम नवीन कर्म बना सकते हैं, क्योंकि मानव शरीर में उस पार ब्रह्म परमात्मा ने वो विभूतियां भर दी हैं, वो पावर भर दी है, वो शक्ति भर दी है कि मानव अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से, अपने विश्वास से और अपने सेवा भाव से उस पारब्रह्म परमात्मा को प्रकट कर सकता है। वो पावर मानव को दी है भगवान ने। मानव जीवन ये हमें बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिल गया। अब हम ये सोचे आने वाले समय में हमें दोबारा से मनुष्य की योनि मिल जाएगी, लेकिन मनुष्य की योनि बार बार नहीं मिलती है, क्योंकि पता नहीं कितने जन्म हम 84 लाख योनियों में भटके, कितने जन्म हमने 84 लाख योनियों में बिताए, तब जाकर कबहू की करुणा कर नर देही और देत इस बिन हित स्नेही। तब भगवान की हमारे ऊपर कृपा होती है कि ये जीव इतने योनियों में इतने समय से भटक रहा है, तो कबहू की करुणा यानी कि प्रभु की कभी कृपा हो सकती है। और जब वो कृपा हमारे ऊपर हुई तो हमें मानव का जीवन मिला, और इस मानव के जीवन को पाकर हम संसार के विषय भोगों में, संसार की माया में अपना समय व्यतीत कर दें, संसार में लिप्त होते रहें, ग्रस्त में अपना जीवन यूं ही बिताते रहें और अपने मानव जीवन के लिए हम कुछ ना कर पाए, तो यह मानव तन पाने का कोई भी अर्थ या कोई भी मतलब नहीं हासिल हुआ। मानव जीवन का पाने का उद्देश्य है कि हम हरि नाम कीर्तन करें, भगवान का स्मरण करें और अपने जीवन को हम धन्य बनाएं, अपने शरीर से समाज का कल्याण करें, विश्व का कल्याण करें। अगर मानवता हमारे अंदर से मिट गई तो मानव तन पाने का हमें कोई भी अधिकार नहीं है। इसलिए मानव जीवन बहुत मुश्किल से हमें प्राप्त हुआ है। इस मानव जीवन को हम यूं ही सूकर कुकर की तरह ना बिताएं। इस मानव शरीर को पाकर मानवता का जीवन जिए और उस पारब्रह्म परमात्मा जिसने हमें ये मनुष्य का जीवन दिया, जिसने हमारे ऊपर बड़ी असीम कृपा की, उस प्रभु के इस आशीर्वाद को हम सार्थक बनाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं और साथ में हम विश्व का कल्याण करें, तब हमारा जीवन सार्थक